नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आपका नजरिया यानी आपका एटीट्यूड असल में आपके जीवन की दिशा और आपकी सफलता की कुंजी है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब के लेखक जेफ केलर ने इस किताब में जीवन बदलने वाले विचार, प्रेरणाएं और रणनीतियां साझा की हैं, जो हर किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी क्यों अलग अलग नतीजे प्राप्त करते हैं? इसका कारण उनका नजरिया है। जेफ केलर कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो चलिए एक प्रेरणादायक सफर शुरू करते हैं, एक ऐसे नजरिए के साथ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, यह किताब कुल 9 अध्यायों में प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्येक अध्याय जीवन के अलग अलग पहलुओं को उजागर करता है। आइए अब हम इस यात्रा की शुरुआत पहले अध्याय से करते हैं। पहला अध्याय, सफलता की शुरुआत आपके मन से होती है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसी खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर वो खिड़की साफ और खुली है तो दुनिया सुंदर और अवसरों से भरी नजर आएगी, लेकिन अगर वह खिड़की गंदी और धुंधली हो तो आपको दुनिया भी बुरी और मुश्किलों भरी दिखेगी। ये खिड़की आपके नजरिए का प्रतीक है। जेफ केलर बताते हैं कि बचपन में हमारा नजरिया बहुत साफ होता है। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आलोचनाएं, असफलताएं और नकारात्मकताएं हमारे नजरिए को मैला कर देती हैं। पर खुश खबर यह है कि हम अपने नजरिए को बदल सकते हैं, उसे फिर से साफ और पॉजिटिव बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी। मार्क और हेनरी 2 दोस्त हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं वेटर के खाने लाने में थोड़ी देरी होती है। मार्क ने अपने नजरिए से सोचा कि यह थोड़ा इंतजार है, पर मुझे अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए मैं खुश हूं, और वह अपने खाने का आनंद लेता है। वहीं हेनरी निराश हो जाता है। वह सोचता है कि खाना देर से आना मेरा दिन खराब कर देगा, और वह परेशान हो जाता है। ये सोच का फर्क है जो उनके दिन की खुशी और सफलता को तय करता है। दूसरा अध्याय, आप एक इंसानी चुंबक हैं। जेफ कहते हैं, हमारा मन और सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। हम जो सोचते हैं वैसी ही चीजें और मौके हमारी जिंदगी में आकर्षित होते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक होगा तो नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सफलता, खुशहाली और अच्छे मौके हमारे जीवन में आएंगे। एक उदाहरण, बिल ने अपने मन में यह ठाना कि वह हर साल $1 लाख कमाएगा। उसने लगातार उस लक्ष्य को अपने दिमाग में बनाए रखा और उसी के अनुसार काम किया। नतीजा यह हुआ कि वह उन अवसरों की ओर आकर्षित हुआ जो उसे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए। तीसरा, अपने शब्दों की शक्ति समझें। जो बातें हम अपने आप से और दूसरों से कहते हैं वे हमारे नजरिए की कड़ी होती हैं। सकारात्मक शब्द हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द हमें कमजोर करते हैं। इसलिए बोलने में सावधानी और सोच समझकर ही शब्द प्रयोग करना चाहिए। छोटी कहानी। एक बार एक नौजवान ने अपने आप को बार बार यह कहा, मैं असफल हो जाऊंगा, और सच में वह कई बार असफल रहा। फिर उसने अपनी सोच बदली और कहा, मैं सफल हो सकता हूं, और उसने अपनी भाग्य रेखा बदल दी। चौथा, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता बनाएं। अगर आप सचमुच किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा। मन में यह मजबूत विश्वास हो कि आप जो चाह रहे हैं वह संभव है। याद रहे, प्रतिबद्धता के बिना सफलता दूर की बात है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, सुनीता ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपने अंदर एक बार फिर से सपना जगाया और पूरी मेहनत से पढ़ाई का लक्ष्य हासिल किया। उसकी प्रतिबद्धता ने उसकी जिंदगी बदल दी। 5वां अध्याय, समस्याओं को अवसर में बदलें। जीवन में परेशानियां आएंगी, यह निश्चित है, लेकिन सही नजरिए से आप समस्याओं को नए अवसरों में बदल सकते हैं। असफलताएं सीखने का मौका देती हैं और धैर्य के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। छोटी कहानी, रोहित का एक बिजनेस फेल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार सफलता हासिल की। 6वां अध्याय, सकारात्मक लोगों की संगत बनाएं। हमारे आसपास के लोग हमारे नजरिए पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ रहने से हमारा नजरिया भी सकारात्मक होता है, जो सफलता के लिए सहायक है। 7वां अध्याय, डर का सामना करें। डर आपके सफर का हिस्सा है, लेकिन इसे चुनौती के रूप में लें, नहीं कि रुकावट के रूप में। डर को हराकर ही आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। याद रखें, बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने को कहते हैं। 8वां अध्याय, असफलताएं सफलता का हिस्सा हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में एक कदम है। जेफ केलर कहते हैं कि असफलताओं में सीख होती है, जो आपको मजबूत बनाती हैं। अंतिम अध्याय, के शब्द आपकी सोच का प्रतिबिंब हैं और प्रतिदिन आपके नजरिए को आकार देते हैं। इसलिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में शिकायत करने से बचें। दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग का सार यह है कि आपके जीवन के हर पहलू में आपका नजरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने नजरिए को बदलकर, अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। हर दिन अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है अपने आप पर विजय पाना। इस उम्मीद के साथ कि यह समरी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, आज का सफर यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।